हेलो टू एवरीवन। तो आप सब कैसे हो गाइस। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यूज सीईटी बेस्ड थ्योरी बेस्ड होके सॉल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज सॉल्यूशन कैसा है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सबको पता होगा जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द component present in larger amount in a solution is called। सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है। देखो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, सॉल्वेंट की। तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, सॉल्वेंट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड सॉल्यूशन, कौन सा है। फॉग भी नहीं है, स्मोक भी नहीं है, सोडा वाटर वाटर भी नहीं है। ब्रास, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रास इज द सॉलिड सॉल्यूशन होता है ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी क्या होगी, मोल, मीटर, इनवर्स, क्यूब। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मोल, मीटर, नेगेटिव, क्यूब, इनवर्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलैरिटी इज डिफाइंड। मोलैरिटी का फॉर्मूला मतलब मोलैरिटी किससे डिफाइंड होती है। एक तो मोलैरिटी को जो बिग एम होता है मतलब कैपिटल एम उससे डिनोट करते हैं। और सॉरी ये प्रॉब्लम होगी बीच में, एम से डिनोट करते हैं इसको। और क्या डिफाइन करती है मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉलिड पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट कुछ नहीं है। एम इज इक्वल टू मोलैरिटी एन बाई वी। विच कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कौन सी टर्म होती है। ये मोलैरिटी जो है डिपेंडेंट होती है, ये भी डिपेंडेंट होती है, ये भी डिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी मोलैरिटी परसेंटेज भी होती है, नॉर्मेलिटी भी डिपेंडेंट होती है। मोलैलिटी जो मोलैलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ये क्वेश्चन है ना सिक्स्थ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इंडिपेंडेंट कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है, तो आप इस क्वेश्चन को करके जाएं। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज, जो मोल फ्रैक्शन है ऑलवेज किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल टू वन, वन के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वन। Which law state that the vapor pressure of solution is proportional to the mole fraction of the solvent। ये कौन सा लो है जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। आप सब भी साथ साथ आंसर करते हैं। रॉल्स लॉ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी
हेनरी लॉ इज रिलेटेड टू, हेनरी जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है? वेपर प्रेशर से। किससे? वेपर प्रेशर से। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, solubility of gases in liquid generally, solubility of gases in liquid generally क्या होगा? तो ये होगा डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, डिक्रीज करेगी टेम्परेचर को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, ऑस्मोसिस से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ solvent molecule through a semi-permeable pore membrane. B is the correct option. B जो solvent है, solvent molecules है वो through a semi-permeable membrane. Next question, 13 question is osmotic pressure is represented by, जो osmotic pressure है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से। ऑप्शन कौन सा है? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो सबको पता होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन, जो रिवर्स ऑस्मोसिस है किस में यूज्ड होता है? सॉरी गाइस, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन क्या? किस में? वाटर प्यूरिफिकेशन में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड अपॉन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड अपॉन, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पार्ट्स है ये, तो किस पे डिपेंड होती है ये? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या एग्जांपल है? इसका ये किस कौन सी मतलब प्रॉपर्टी है? ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चैप्टर में कोई है, मैग्नेटिक भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डेंसिटी भी नहीं है, कलर भी नहीं है, विस्कोसिटी भी नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इससे क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है। बी आई से। आई से किसको डिनोट किया जाता है? बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaCl सॉल्यूशन, द बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर इज, इसमें कितने बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर है? तो देखो, जैसे हमारे पास इसकी एक ट्रिक है, NaCl, इसको हाफ 2 में कर दिया, कट कर दिया। Na सोडियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 1, तो कितने हो गए? 2। इसका आंसर क्या होगा? 2। करेक्ट इज दी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, पर कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है?
कौन सी करती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट में, मतलब इनसे पहले। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे यार क्या हो गया ये, विच सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किन का होता है? इन चार ऑप्शन में से आप सब बताइए किसका होता है? कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वाटर बाय? जो समुद्र का पानी होता है वो पीने लायक कब होता है? जब उसमें क्या होता है, बताओ आप। जब उसमें क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। जब उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जो समुद्र का पानी है वो पीने लायक हो जाता है। वो देखो, जो समुद्र का पानी है वो तो बहुत ही, हरियाणवी में क्या बोलते हैं, खारा पानी होता है, मतलब थोड़ा हार्ड पानी। उसमें नमक की अमाउंट ज़्यादा होती है, NaCl की। सॉरी सॉरी गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। मैंने गलत बोल दिया शायद कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडल सॉल्यूशन? तो लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये। आइडल सॉल्यूशन बेंजीन प्लस टोल्यूइन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेंजीन प्लस टोल्यूइन का एक आइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ ऑकर व्हेन? जो पॉजिटिव डेविएशन होती है रॉल्ड्स लॉ में, उसमें क्या होता है? उसमें होती है ए बी की इंट्रैक्शन एंड वीकर देन ए एंड बी बी। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। थोड़ी क्लास में दिक्कत हो गई थी अभी, लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। प्योर वाटर भी नहीं है, हाइपरटोनिक भी नहीं है, हाइपोटोनिक भी नहीं है। सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास के। लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको डेली हर सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 25 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ओके गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय गाइज।